सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो भी मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा उसके नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स का मतलब क्या होता है? पार्ट। इकोनॉमी के कितने पार्ट होते हैं? इकोनॉमी के 4 पार्ट होते हैं। कौन सा? सबसे पहला होता है हाउस होल्ड, इसके बाद होता है फर्म, उसके बाद होती है गवर्नमेंट, और चौथा होता है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। हाउस होल्ड क्या होता है? आपके और मेरे जैसे लोग। उसके बाद फर्म क्या होती है? हाउस होल्ड होते हैं आपके और मेरे जैसे लोग। फर्म क्या होती है? जितनी भी कंपनीज होती है वगैरह वगैरह, उसको हम फर्म बोलते हैं। इंडस्ट्रीज होती है, उसको हम फर्म बोलते हैं। गवर्नमेंट, हर कंट्री की एक क्या होती है? गवर्नमेंट होती है। उसके बाद जो भी इन तीनों के अलावा बच गया वो किसके अंदर आता है? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। यानी कि हमारे इंडिया के अलावा जितनी भी कंट्रीज है, जो भी उनके अंदर लोग हैं या जो भी उनके अंदर गवर्नमेंट है, वो कहाँ है? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर आती है। ठीक है, अब इस चैप्टर के लिए हम ये मान लेते हैं कि गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। मतलब गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को हम ये मान लेंगे कि इसके जैसी कोई भी चीज इस दुनिया के अंदर है ही नहीं, और हम ये सोचेंगे कि हाउस होल्ड और फर्म ही क्या है? सेक्टर है इकोनॉमी के। यानी कि इकोनॉमी के पार्ट कितने हैं? 2 पार्ट है। कौन सा? हाउस होल्ड, और दूसरा कौन सा है? फर्म। और गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का क्या होगा? आप ये मान सकते हो कि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, या आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे। आपको यहाँ पे कौन सा पढ़ना है? हाउस होल्ड और फर्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक हमारे पास आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारी होती क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आती है? फर्म, और दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है? हाउस होल्ड। एक क्या है? फर्म, दूसरा क्या है? हाउस होल्ड। ठीक है, अब देखो, ये जो फर्म है ना, इसको कुछ चीजें चाहिए। ये जो हाउस होल्ड है ना, इसके पास सबसे पहले तो कुछ चीजें हैं। कौन सी? देखो, ये जो हाउस होल्ड है, इसको अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करना है। क्या करना है? इसको अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करना है। हाउस होल्ड को सबसे पहली चीज़ करनी है बेसिक नीड को सेटिस्फाई करना है। जैसे मुझे ये टैबलेट चाहिए, या फिर ये कैमरा चाहिए, ये मोबाइल चाहिए, या खाना चाहिए, या कपड़े चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उनको हम क्या बोलते हैं? बेसिक नीड। हमें क्या करना है? अपनी बेसिक नीड को सेटिस्फाई करना है। हाउस होल्ड यानी कि आपको मुझे क्या करना है? अपनी बेसिक नीड को सेटिस्फाई करना है। उसके लिए मुझे क्या चाहिएगा? उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, रुपीज़ चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो हमने 2-3 चीज़ें देखी। बेसिक नीड मुझे फुलफिल करनी है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? पैसे चाहिए। पैसे के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा हाउस होल्ड को। ठीक है, अब मेरे को पैसे कमाऊं कहां से? मेरे पास देखो ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ले दे के कुछ चीज़ें हैं। क्या है? लैंड है। लैंड का मैं ओनर हूँ, मेरे पास लैंड है। ठीक है, मेरे पास लेबर है यानी कि आपके और मेरे जैसे लोग ही तो लेबर में जाके काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे पास कैपिटल है। कैपिटल यानी कि थोड़ा पैसा भी मेरे पास है। और एंटरप्रेन्योर, मैं क्या हूं? मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूं। मेरे और आपके जैसे लोग ही तो बाद में जाके क्या बनते हैं? एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। ठीक है, तो मेरे पास काम करने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ये 4 चीज़ें मेरे पास हैं। अब मैं इन 4 चीज़ों से कैसे काम ले सकता हूं, चलो अभी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फर्म को क्या करना है। फर्म का एक काम है, उसे गुड्स एंड सर्विसेज बनानी है। क्या बनानी है? उसे गुड्स एंड सर्विसेज बनानी है। अब अगर उसे गुड और सर्विस बनानी है, तो क्या ये बात कहनी गलत होगी कि उसे गुड्स और सर्विस बनाने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है? उसे गुड्स और सर्विस बनाने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत है? लैंड की ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है, जो कि फर्म को ऑर्गेनाइज करेगा, उसे बनाएगा। तो मैंने ये मान लिया जो भी चीज़ें ये हाउस होल्ड के पास है ना, यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, उसकी ज़रूरत किसे है? फर्म को है। लेकिन जो हाउस होल्ड है उसको किसकी ज़रूरत है? उसको पैसे की ज़रूरत है। उसके लिए उसे काम की ज़रूरत है। वो काम किस फॉर्म में कर सकता है? काम इस फॉर्म में वो कर सकता है। लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स वो कर सकता है। ठीक है, अब यहां पे हमारा स्टार्ट होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कैसे स्टार्ट होता है हम देखते हैं। यहां पे हाउस होल्ड क्या कहता है फर्म से कि भाई देखो, मेरे पास ये चीजें हैं, तुम एक काम करो, मुझसे ये सारी चीजें ले लो। क्या क्या ले लो? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब हम इन चारों को अलग अलग नहीं लिखेंगे, इसको एक नाम देंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या नाम देंगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हाउस होल्ड कहता है एक काम करो, मैं तुम्हारे यहाँ काम करने आ रहा हूँ। क्या करने आ रहा हूँ? काम करने आ रहा हूँ। किस फॉर्म में? फैक्टर्स
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की फॉर्म में। किस फॉर्म में? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की फॉर्म में मैं क्या करने आ रहा हूँ? तुम्हारे यहाँ काम करने आ रहा हूँ। फर्म ने कहा आ जाओ आ जाओ, हमें तो वैसे भी इन चारों चीज़ों की ज़रूरत है, किसे बनाने में? गुड्स और सर्विस को बनाने में। उसके बाद हाउस होल्ड कहता है फ्री में नहीं आऊँगा, मेरे को भी अपनी बेसिक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो एक काम करो, फर्म कहती है हाँ तो तुम हमसे पैसे ले लेना ना। अब पैसों को हम क्या बोलेंगे? पैसों को पैसा बोल देंगे? नहीं, पैसों को हम स्पेसिफिक नाम देंगे। क्या देंगे? फैक्टर पेमेंट। क्या नाम हमने दिया? फैक्टर पेमेंट। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा हाउस होल्ड को अपनी बेसिक नीड सेटिस्फाई करनी थी, उसके लिए उसे पैसे चाहिए थे। पैसे कहाँ से आते? काम करके आते। हाउस होल्ड के पास ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। फर्म को अपनी गुड्स और सर्विस बनानी थी, गुड्स और सर्विस बनाने की ये सारी चीज़ें चाहिए थी। तो हाउस होल्ड ने क्या बोला? अरे भाई तुम चिंता क्यों करते हो, मैं दूंगा तुम्हें ये सारी चीज़ें, तुम मुझे पैसे दे दो। पैसे दोगे तो क्या होगा? मेरी बेसिक नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। इतनी चीज़ें अभी हमने यहाँ पे देख ली। अब जो ये फर्म है, सपोज इसके पास पैसा आ गया। अब यहाँ पे क्या आ गया? इसके पास पैसा आ गया। इस वाली चीज को ध्यान से देखना, इसके पास क्या आ गया? इसके पास पैसा आ गया। अब ये पैसे से क्या करेगा? अपनी बेसिक नीड सेटिस्फाई करेगा। बेसिक नीड कैसे सेटिस्फाई करेगा भाई? हम सिंपल सी बात है, बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स और सर्विस चाहिए ना इसे। बेसिक नीड को कैसे सेटिस्फाई करेगा? कुछ गुड्स लेके या कुछ सर्विस लेके। सपोज बीमार होगा तो डॉक्टर की सर्विस लेगा, या इसे कुछ चाहिए होगा तो ये गुड्स लेगा। गुड्स और सर्विस किसके पास है? फर्म के पास है। तो ये क्या कहेगा? फर्म से कहेगा फर्म इधर आओ, आप ना मुझसे थोड़े से पैसे ले लो। क्या ले लो? पैसे ले लो। और उस पैसे के बदले में क्या दे दो? मुझे ये जो आपके पास गुड्स और सर्विस है वो दे दो। क्या दे दो? गुड्स एंड सर्विसेज जो आपके पास है वो मुझे दे दो। तो फर्म क्या कहेगी? फर्म कहेगी आओ आओ, हमने गुड्स और सर्विस बेचने के लिए ही तो बनाई है, बस अब हम इस पैसे का नाम क्या दे देंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या नाम दिया हमने? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये गुड्स और सर्विस था, इसका क्या नाम दिया? इसका हमने कहा अब इतना नाम नहीं देते, गुड्स और सर्विस ही रहने देते हैं। तो अब इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर हुआ क्या? शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे हमारे पास फर्म थी, यहाँ पे थी हाउस होल्ड। हाउस होल्ड को क्या करना था? अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करना था। बेसिक नीड्स को क्या करना था? सेटिस्फाई करना था। उसके लिए उसे पैसे चाहिए थे और उसके लिए उसको वर्क चाहिए था। अब इसके पास क्या था? वर्क करने के लिए ना इसके पास लैंड थी, लेबर थी, कैपिटल था और एंटरप्रेन्योर थे। क्या थे? ये चारों चीजें इसके पास थी। फर्म को क्या बनानी थी? गुड्स एंड सर्विस बनानी थी। उसके लिए उसे क्या चाहिए थे? लैंड चाहिए थी, लेबर चाहिए थी, कैपिटल चाहिए था, एंटरप्रेन्योर चाहिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? इसे क्या बनानी थी? गुड्स और सर्विस। अब हाउस होल्ड ने क्या बोला? अरे भाई ले लो ना, मुझसे ले लो ये सारी चीजें। क्या ले लो? प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसको हमने क्या बोला? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन चारों चीजों को हमने क्या नाम दिया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्म ने कहा ठीक है दे दो। हाउस होल्ड ने कहा फ्री में नहीं दूंगा, क्या लूंगा? पैसे लूंगा। क्या? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट के रूप में क्या लूंगा? पैसे लूंगा, ठीक है। अब हाउस होल्ड को क्या मिल गया? पैसा मिल गया। अब इससे इसको क्या सेटिस्फाई करना है? अपनी बेसिक नीड सेटिस्फाई कर दी है। ये जो BN हमने लिखा हुआ है, बेसिक नीड कैसे सेटिस्फाई होगी? गुड्स और सर्विस से। गुड्स और सर्विस किसके पास है? फर्म के पास है। तो इसने क्या बोला? फर्म इधर आओ, मैं आपको क्या दे देता हूं? मैं आपको यहां पे दे देता हूं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कर देता हूं, यानी कि आपको अपने पैसे दे देता हूं। क्या दे देता हूं? अपने पैसे दे देता हूं। अब जब मैं अपने पैसे आपको दूंगा तो आप मेरे को एक काम कर देना, आपके पास जो गुड्स और सर्विस है ना, ये जो गुड्स एंड सर्विस है, आप मेरे को ये दे देना। आप मेरे को क्या दे देना? ये गुड्स और सर्विस दे देना। तो इससे मेरा क्या बन गया? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यही चीज यहां पे लिखी हुई है, यहां से भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ये हाउस होल्ड थे, इनको क्या करना था? अपनी बेसिक नीड को सेटिस्फाई करना था। उसके लिए इन्हें क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था। उसके लिए इन्हें क्या चाहिए था? वर्क चाहिए था। इन्होंने क्या दिया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर किसे दिए? फर्म को दिए। उसके बाद फर्म ने इनको क्या दिया? फैक्टर पेमेंट दी। उसके बाद इन्होंने क्या किया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? गुड्स और सर्विस हाउस होल्ड को वापस से दे दी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। इट इज द डेफिनेशन एज अ फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसिप्ट, पेमेंट करना और रिसिप्ट करना फॉर गुड्स, सर्विस और फैक्टर सर्विस बिटवीन डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर यानी कि डिफरेंट पार्ट कौन से होते हैं? फर्म और हाउस होल्ड और गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। उस चैप्टर के लिए हमने उनको इग्नोर कर रखा है। अब ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो होता है हमारे पास क्या होता है? इसके 3 स्टेप होते हैं। क्या क्या स्टेप होते हैं? सबसे पहला होता है जनरेशन। सबसे पहला क्या होता है?
जनरेशन, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा क्या होता है डिस्पोजिशन। अब ये जो जनरेशन होता है इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पे फर्म है, यहाँ पे क्या है फर्म है, यहाँ पे क्या है हाउस होल्ड है। अब ये फर्म के पास सबसे पहले क्या आया, फर्म के पास सबसे पहले आया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर फर्म के पास सबसे पहले आया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की फॉर्म में क्या आया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसको हमने क्या बोला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये वाला जो स्टेप होता है ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जनरेशन। ठीक है, जो जनरेशन का मतलब क्या हुआ, जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड फर्म को देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सपोज ये फर्म है, ये हाउस होल्ड है, ये फर्म और हाउस होल्ड में इतनी बार इसीलिए डायग्राम बना रहा हूं, आपको वीडियो देखते देखते ये वाला डायग्राम क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा अपने आप से। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर दिए थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसने क्या दिया था, इसने इसको दिया था फैक्टर पेमेंट, यानी कि क्या की थी, पैसे दिए थे, क्या दिए थे, पैसे दिए थे। तो अब ये जो फैक्टर ऑफ पेमेंट, फैक्टर पेमेंट वाला है, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला क्या था जनरेशन, उसे हमने क्या बोला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जनरेशन बोला, यानी कि हाउस होल्ड ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब दिया तो उसे क्या हुआ जनरेशन हुआ। जब फैक्टर पेमेंट फर्म ने हाउस होल्ड को दिया तो उसको हमने क्या बोला डिस्ट्रीब्यूशन बोला। और डिस्पोजिशन हम किसको बोलेंगे, डिस्पोजिशन उसको बोलेंगे, ये है फर्म, ये है हाउस होल्ड। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले यहां पे गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद यहाँ पे गई फैक्टर पेमेंट, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे किया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे क्या गया फोर्थ पॉइंट में गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और ये जो गुड्स एंड सर्विस है, ये क्या है, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ये क्या है, ये गुड्स एंड सर्विस है। इसको हमने क्या बोला डिस्पोजिशन, इसको हमने बोला, इसको हमने क्या बोला डिस्पोजिशन बोला। तो ये तीन स्टेप मैंने यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। जनरेशन, जनरेशन का मतलब यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब हाउस होल्ड ने फर्म को दिया, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जब फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया फैक्टर पेमेंट की, और डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है, डिस्पोजिशन का मतलब जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गुड्स और सर्विस का लेना देना हुआ हाउस होल्ड और फर्म के बीच में, तो उसको हमने क्या बोला डिस्पोजिशन, उसको हमने बोला। अब हमारे पास एक डिफरेंस आ जाता है, क्या डिफरेंस आता है, रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच में। तो सबसे पहले देखते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो होता है क्या है। रियल फ्लो वो होता है जहां पर गुड्स और सर्विस फ्लो होती है, और मनी फ्लो वो होता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मनी फ्लो होती है, यानी कि गुड्स और सर्विस फ्लो होगी उसे हम क्या बोलेंगे रियल फ्लो बोलेंगे, और जहां पे केवल मनी फ्लो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मनी फ्लो। ठीक है, अब ये रियल फ्लो जो है ये कहां कहां पे फ्लो होता है, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास फर्म है और हमारे पास हाउस होल्ड है। फर्म ने हाउस होल्ड से क्या लिया, सबसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिया। क्या इसके अंदर मनी फ्लो ही नहीं, केवल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिए, यानी कि लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। तो क्या मनी फ्लो हुई, ये जो कैपिटल वाली मनी है उसको हम मनी नहीं मानते इस चैप्टर के अंदर। तो ये क्या है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसके अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्लो हुआ, यानी कि मनी तो फ्लो नहीं हुई, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक रियल फ्लो। तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जगह रियल फ्लो के अंदर। ठीक है, उसके बाद फर्म ने इसको क्या दिया, फर्म ने इसको फैक्टर पेमेंट किया। तो फैक्टर पेमेंट किस में दिया होगा, पैसे में दिया होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मनी फ्लो हुई, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मनी फ्लो। ठीक है, तो इसको मैंने कहाँ लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया मनी फ्लो के अंदर फैक्टर पेमेंट। ओके, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर क्या दिया होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर भी पैसा दिया होगा। भाई अगर आप दुकान पे जाते हो, आप पैसा देते हो, जब आपको गुड्स मिलता है तो आपने क्या दिया होगा, पैसा दिया होगा। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया मनी फ्लो। तो इसको भी मैंने कहाँ लिख दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर। और लास्ट में हमारे पास क्या हुआ, लास्ट में गुड्स और सर्विस फर्म ने किसे दे दी, फर्म ने हाउस होल्ड को दे दी। गुड्स एंड सर्विस किसे दे दी, हाउस होल्ड को दे दी। तो उस जो गुड्स और सर्विस हाउस होल्ड को दी, इसके अंदर मनी फ्लो ही नहीं, इसका पैसा तो हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर मिल चुका था। तो इसके अंदर क्या हुआ, सिर्फ गुड्स एंड सर्विस का फ्लो हुआ, जो कि हम बोलेंगे रियल फ्लो हुआ। तो इसको मैंने गुड्स एंड सर्विस के अंदर लिख दिया। तो हम रियल फ्लो और मनी फ्लो को इसके अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या था, ये था,
रियल फ्लो। जो फैक्टर पेमेंट था ये क्या था, मनी फ्लो था, और ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था ये भी मनी फ्लो था, और गुड्स और सर्विस क्या थी, रियल फ्लो थी। इसी तरीके से मैंने इसके डिफरेंशिएशन के अंदर भी आपका लिख दिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं काइंड। काइंड यानी कि इनके बीच में क्या फ्लो होता है। रियल फ्लो के अंदर क्या फ्लो होता है, गुड्स और सर्विस। मनी फ्लो के अंदर क्या फ्लो होती है, मनी। उसके बाद एक्सचेंज यानी कि बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम हम सबको पता है, चीज के बदले में चीज लेना। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ छोटा सा। ये एक मैन है, ये एक लेडी है, इसके पास 1 kg और इसके पास भी 1 kg, इसके पास राइस है, इसके बाद वीट है। अब इसने कहा इसे क्या चाहिए, इस वाले इंसान को जिसको मैंने हिलाया है, इसको क्या चाहिए कि मेरे से कोई 1 किलो राइस ले ले और अपने 1 किलो वीट दे दे। और इस वाले को, लेडी को क्या चाहिए, लेडी को चाहिए कि मुझसे कोई वीट ले ले और राइस दे दे। तो ये क्या करेंगे, ये अपना सामान एक्सचेंज कर लेंगे। राइस इसको दे देगा और वीट इससे ले लेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बार्टर सिस्टम। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम किसके अंदर फॉलो होता है भाई, जहां गुड्स और सर्विस फ्लो होगी वहीं तो बार्टर सिस्टम फ्लो होगा। रियल फ्लो के अंदर क्या हो रही है, गुड्स और सर्विस फ्लो, तो यहाँ बार्टर सिस्टम फॉलो हो रहा है और यहाँ बार्टर सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा। अब एग्जाम के अंदर ना रियल फ्लो और मनी फ्लो के नाम से क्वेश्चन नहीं आता, किस नाम से आता है, फिजिकल फ्लो और नॉमिनल फ्लो। ये क्या है, इन दोनों के नाम है। रियल फ्लो को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल फ्लो, और मनी फ्लो को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। अब अजम्पशंस। अजम्पशंस क्या होती है, कुछ चीज़ों को मानना। जैसे सपोज एग्जाम के अंदर ये चीज़ें आपको नहीं लिख के दी जाएगी, तो क्या आप इनको मान लोगे, हाँ आप इनको खुद से मान लोगे कि हाँ ये चीजें मैंने अपने आप मान ली। सपोज एग्जाम के अंदर आपको ये नहीं लिख के दिया जाता कि आपको रेस्ट ऑफ वर्ल्ड और गवर्नमेंट को इग्नोर करना है, ये लिख के नहीं दिया जाएगा, तो क्या आप इग्नोर करोगे, बिल्कुल करोगे। क्यों, क्योंकि आपने अजम्पशंस में पढ़ा है केवल 2 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर। आपने क्या पढ़ा है, इकोनॉमी के अंदर केवल 2 सेक्टर होते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था, देखो हाउस होल्ड होगा, फर्म होगी, गवर्नमेंट होगी और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड होगा। हमने कहा था ये जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है और ये जो गवर्नमेंट है इसको हम इग्नोर करेंगे और इस चैप्टर के अंदर 2 चीज़ों को पढ़ेंगे, यानी कि 2 सेक्टर्स को हम पढ़ेंगे। तो यही हमने अज्यूम किया था स्टार्टिंग के अंदर और यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। हमने क्या किया हुआ है, हमने केवल 2 सेक्टर के बारे में हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। पहली अजम्पशन हो गई 2 सेक्टर। उसके बाद हाउस होल्ड और फर्म। देखो अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ, उसी चार्ट को अगर मैं पीछे चलाऊं, क्या खिंच पिच है, चलो छोड़ो, मैं ही बना देता हूँ। ये फर्म है, ये हाउस होल्ड है, इसने इसको क्या दिया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो याद भी हो गया होगा। इसने इसको क्या दिया, फैक्टर पेमेंट। इसने इससे क्या दिया, फिर इसने किया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर इसने इसको दिया गुड्स और सर्विस। क्या दिया, गुड्स एंड सर्विस दी। क्या दिए, गुड्स एंड सर्विस दिए। ये फ्लो था, ठीक है। अब इस ग्राफ के अंदर अगर मैं देखूं, ये जो हाउस होल्ड है इसने फर्म को क्या क्या चीजें दी है, हाउस होल्ड ने फर्म को क्या क्या दिया है, सबसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और उसके बाद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं ये जो हाउस होल्ड है और ये जो फर्म है, ये हाउस होल्ड फर्म को क्या क्या देगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके अलावा कुछ देगा नहीं, ये क्या है, मेरी अजम्पशन है। सपोज कोई आपसे कहने लगे कि जो हाउस होल्ड है उसने फर्म को बिना किसी वजह से फर्नीचर दे दिया, तो आप मान लोगे, बिल्कुल भी आप नहीं मानोगे। क्यों, क्योंकि आपने ये अज्यूम कर लिया कि जो हाउस होल्ड है फर्म को क्या देगा, फैक्टर ऑफ पेमेंट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसके अलावा कुछ देगा, बिल्कुल भी नहीं देने वाला, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पर जो फर्म है उसने हाउस होल्ड को क्या दिया, सबसे पहले फैक्टर पेमेंट, उसके बाद गुड्स और सर्विस। तो यही मैंने अज्यूम कर लिया कि ये जो हाउस होल्ड है और ये जो फर्म है, फर्म ने हाउस होल्ड को क्या क्या दिया, सबसे पहले दिया गुड्स और सर्विस, उसके बाद दिया फैक्टर पेमेंट। अगर आपसे कोई और बोलने लगे कि फर्म ने हाउस होल्ड को बहुत सारी चीजें दी थी, तेरे को पता नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, चुप रहे। फर्म ने हाउस होल्ड को केवल 2 चीजें दी है, क्या, गुड्स और सर्विस और फैक्टर पेमेंट। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा आता है नो सेविंग। नो सेविंग का मतलब क्या होता है, ये हमारी फर्म है, ये हमारा हाउस होल्ड है, ये क्या है हमारा, ये है हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद ये क्या है हमारी, ये है हमारा फैक्टर पेमेंट। ये क्या है हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और ये क्या है हमारा फैक्टर पेमेंट। अब सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं जो हमारा फैक्टर पेमेंट है वो 100 रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हाउस होल्ड है वो फर्म को देगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या देगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि कुछ पैसा देगा, ठीक है। उसके बाद
फर्म इसको क्या देगी, गुड्स एंड सर्विस देगी। क्या देगी, गुड्स एंड सर्विस देगी। अब अगर आप यहाँ पे आओगे, जो अब इसने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया होगा, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया होगा, तो यहाँ पे हाउस होल्ड के पास कितने रुपए हो गए होंगे, 100 रुपये हो गए होंगे, ठीक है। अब इसको अपनी बेसिक नीड्स फॉलो करना है, जो इसको चाहिए वो 100 रुपये में खरीदना है। अब मेरी जेब में 100 रुपये हैं, तो मेरे पास चॉइस है कि मैं 90 खर्च कर दूँ, 100 के 100 खर्च कर दूँ, 80 खर्च करूँ, 75 खर्च करूँ, 10 रुपये खर्च करूँ, 50 रुपये खर्च करूँ, ये मेरी चॉइस है, मैं कितने भी खर्च कर सकता हूँ। बट हमें इसमें स्पेसिफिकली अजम्पशन दी जाती है। क्या अजम्पशन दी जाती है कि ये सारे जो पैसे हैं इसको खर्च नहीं करेगी फर्म कितने खर्च करेगी, जितने भी पैसे उसके पास आएंगे। इस केस में कितने पैसे आए हैं, 100 रुपये आए हैं, तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कितने खर्च कर देगी, 100 के 100 रुपये खर्च कर देगी। सपोज यहाँ पे 200 रुपये आए होते, कितने आए होते, 200 रुपये आए होते, यहाँ पे 200 रुपये आए होते, तो फर्म यहाँ पे 100 खर्च करती, बिल्कुल भी नहीं करती। यहाँ पे कितने कर देती, 200 खर्च कर देती। अब मेरे पास 100 रुपये थे, मेरी जेब में 100 रुपये थे, यहाँ पे 200 का एग्जांपल है, तो मेरी जेब में 200 रुपये थे, मैंने 200 के 200 खर्च कर दिए। तो कोई मुझे बता सकता है कि मेरी सेविंग कितनी होगी, मेरी सेविंग 0 होगी। कितनी, 0 होगी। सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो सेविंग, यानी कि 0 सेविंग। 0 सेविंग कब होती है, जितने पैसे प्रोडक्शन फैक्टर पेमेंट के अंदर हाउस होल्ड के पास आते हैं। यहाँ पे जैसे 200 रुपये आए, तो वो सारे के सारे पैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या कर देती है, खर्च कर देती है। जैसे 200 आए तो 200 के 200 खर्च कर दिए, उसकी वजह से उसकी सेविंग क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, यानी कि नो सेविंग, उसके पास कोई सेविंग नहीं रहती। तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें अज्यूम की। पहला 2 सेक्टर, केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर होते हैं। उसके बाद हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है, फर्म हाउस होल्ड को क्या देती है, उसके बाद 0 सेविंग, यानी कि नो सेविंग हो जाती है। अब लास्ट में हम पढ़ेंगे स्टॉक और फ्लो। स्टॉक और फ्लो क्या होता है, देखो, जब हम किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर टाइम में मेजर करते हैं, जैसे कि सपोज मैंने मेजर किया 1 जनवरी 2011, मेरी हाइट थी 5 फीट 10 इंच। कितनी, 5 फीट 10 इंच। उसके बाद मैंने एक और चीज मेजर की, 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2011, यानी कि 1 साल के अंदर जो मेरी हाइट थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आई। जैसे जो मेरी हाइट थी यहाँ पे थी 5 फीट 10 इंच, देखो ये 1 जनवरी को 2011 को कितनी है, 5 फीट 10 इंच। 1 जनवरी 2011 को कितनी है, 5 फीट 10 इंच। और उसके बाद जो मेरी 31 दिसंबर को हाइट थी ना, वो कितनी थी, 5 फीट 11 इंच, यानी कि 1 इंच मेरी हाइट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब जो ये वाला पोर्शन है, इस चीज को मैं क्या बोलूंगा, इस चीज को मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर किया है, यानी कि 1 जनवरी को मेजर किया है। और पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम मेजर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक किसको बोलते हैं, जब हम किसी भी चीज को पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। अब ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर, यानी कि ये मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर नहीं किया, ये मैंने क्या किया है, मैंने एक पीरियड में मेजर किया है। और अगर पीरियड में मेजर करता हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं बोलता हूं फ्लो। यानी कि 1 जनवरी को मेरी इतनी हाइट थी और 31 दिसंबर को मेरी इतनी हाइट हो गई, यानी कि मैंने एक फ्लो, एक पीरियड के अंदर मेजर किया। यही चीज यहां लिखी हुई है। स्टॉक का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी चीज को मेजर करना और एक पीरियड ऑफ टाइम में किसी चीज को मेजर करना। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कैपिटल। सपोज 31 दिसंबर या 31 मार्च को मेरी कितनी कैपिटल थी, ये क्या हुआ, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने मेजर किया। बैंक बैलेंस, आज मेरा बैंक बैलेंस कितना है, अभी मेरा बैंक बैलेंस कितना है, ये क्या किया, मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर किया। नेशनल इनकम, पिछले साल की मेरी नेशनल इनकम कितनी थी, एक पीरियड में मेजर किया। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया फ्लो का। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस यानी कि पिछले साल मेरा कितना प्रॉफिट था, कितना लॉस था, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये भी एग्जांपल हो गया फ्लो का। इसके बाद टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन यानी कि टाइम का स्पेस। टाइम का क्या, स्पेस। अब ये टाइम का स्पेस क्या होता है, अब हम स्टॉक के अंदर क्या करते हैं, स्टॉक के अंदर तो हम ये जो स्टॉक का हमारा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ भी चीज मेजर करते हैं, यानी कि इसके बीच में स्पेस होता है, टाइम का नहीं होता। और फ्लो के अंदर टाइम का स्पेस होता है, हाँ बिल्कुल होता है। उसके बाद नेचर। नेचर यानी कि इनका ऑल्टरनेटिव नेम, कोई और नाम क्या होता है, क्या हो सकता है, तो स्टॉक का नाम होता है स्टैटिक कॉन्सेप्ट और इसका नाम क्या होता है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट। आप देखोगे इसके अंदर टाइम का स्पेस है, यहाँ पे मैंने देखा है टाइम का डायमेंशन इसके अंदर है, यानी कि टाइम का स्पेस इसके अंदर है, तो इसका नाम भी क्या है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से भी आप इसका नाम क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो।